Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the Unit 3 review, flower and seeds. Question number 1. Draw and label structure of flower. What condition are necessary for seed to germinate? यानी एक सीड की जर्मिनेशन के लिए कौन कौन से कंडीशन जो है ज़रूरी है कि जिसके होते हुए प्लांट जर्मिनेट हो सकता है, सीड जर्मिनेट हो सकता है. सो द आंसर इज़ फॉलोइंग एक्सटर्नल कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड टू जर्मिनेट. मैंने एक टर्म लिखा है एक्सटर्नल कंडीशन. कुछ इंटरनल कंडीशन भी होते हैं जो कि प्लांट्स के सीड के अंदर के कंडीशन होते हैं, यानी कि जिसके बगैर सीड ग्रो नहीं कर सकता. लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल कंडीशन की, यानी प्लांट की सीड के बाहर एनवायरनमेंटल जो कंडीशन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं. नंबर 1, टेम्परेचर आर हीट. अगर आप हीट लिखते हैं या टेम्परेचर दोनों ठीक है. वाटर आर मॉइस्चर, एयर आर ऑक्सीजन, लाइट. मैंने दो लिखे हैं, जैसे एयर और ऑक्सीजन, तो आप इनमें से एक भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रा एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ए मोनोकाट सीड. मोनोकाट सीड का, यानी जिसमें एक कार्टिलेडन होता है, उसका आपने क्या करना है, डायग्राम बनाना है. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट्स. उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको नाम दे के उसके फंक्शन बताने हैं कि ये कौन कौन सा काम कर रही हैं. सो द आंसर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सीड कोट. सीड कोट का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट एवरीथिंग इनसाइड द सीड. यानी कि सीड के अंदर जो कुछ भी होता है, कार्टिलेडन है, एम्ब्रियो है, उन सब की हिफाजत सीड कोट करता है. सेकेंड वन इज़ एंडोस्पर्म, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो. जब तक सीड की जर्मिनेशन नहीं होती, इसके लीफ नहीं निकल आते, सनलाइट इस पर डायरेक्टली नहीं आता, तब तक फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता. तो तब तक के लिए जो फूड होता है वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है. थर्ड इज़ कार्टिलेडन एज अ सीड लीफ एंड गिव राइज टू शूट ऑन जर्मिनेशन. जो कार्टिलेडन है, यानी आप कह सकते हैं कि सीड का जो लीफ होता है ये शूट किया करता है. शूट यहाँ से जर्मिनेट होता है, यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है, वो कार्टिलेडन से आता है. एम्ब्रियो, इट इज़ द एम्ब्रियो दैट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. सीड के अंदर जो प्लांट होता है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो होता है. यही एम्ब्रियो जो है इसने फिर आगे प्लांट में जर्मिनेट होना है. रेडिकल गिव राइज टू द रूट. जिस तरह शूट निकलता है ऐसे ही रूट भी निकलते हैं. तो रूट जो है ये सीड के रेडिकल से निकलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इन व्हाट डिफरेंट वेज आर सीड्स स्कैटर्ड. मुख्तलिफ स्कैटरिंग यानी सीड के फैलने या फैलाने के जो तरीके होते हैं वो आपने बताने हैं. सो द आंसर इज़ in the following different ways seeds scattering occurs. Number 1, animals. When animal eat fruit and seed come out in the animal waste and start growing. यानी जो जानवर होते हैं ये फ्रूट खाते हैं. अब फ्रूट में जो है सीड्स होते हैं, ये एनिमल्स दूसरी जगह पे जाके जब वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं तो उसमें सीड निकल आते हैं और राइट टाइम राइट कंडीशन पे ये फिर जर्मिनेट होते हैं. एयर, लाइट सीड्स विद विंग्स लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड विद एयर. ये प्लांट की एडेप्टेशन है कि जो सीड्स एयर के थ्रू स्कैटर होना होता है उसके विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ताकि हवा के साथ इजीली स्कैटर्ड हो सके. ग्रेविटी ये है कि ज़मीन की किसी भी चीज़ को अपनी तरफ
खींचने की पावर को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। हैवी सीड्स फॉल टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी जो भारी सीड्स होते हैं जो स्कैटर्ड नहीं हो सकते थ्रू एयर वगैरह, वो ग्रेविटी के थ्रू डाउन आते हैं। एक्सप्लोजन, बाज़ प्लांट में एक्सप्लोजन प्रोसेस होता है। व्हेन सीड पॉट बर्स्ट सडनली इट थ्रोज द सीड ओवर लार्ज एरिया, जब बर्स्टिंग होती है तो उस बर्स्टिंग में ये सीड जो है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। वाटर, सीड्स विद एयर इनसाइड स्कैटर्ड थ्रू वाटर, वो सीड जो जिनमें इनसाइड हवा होता है, जैसे आप कोकोनट का देख लें, उसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि इसने स्कैटरिंग करनी होती है वाटर के थ्रू, तो ये फ्लोटिंग कर लेता है हवा की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर स्पोर्स टू जर्मिनेट। जिस तरह एक सीड को जर्मिनेशन के लिए कंडीशन होते हैं, ऐसे ही स्पोर्स के लिए भी होते हैं। तो स्पोर के लिए वो कौन सी कंडीशन है जो इसके जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है? सो द आंसर इज़ स्पोर्स नीड डम्प सॉइल with the right nutrients and the light for germination। स्पोर्स में ये होता है कि ये राइट कंडीशन का वेट में नहीं होता, ये डायरेक्टली जर्मिनेट होता है। कहाँ पर? जब वेट सॉइल मिलता है, इसको राइट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और सनलाइट मिल जाता है, तो फिर ये डायरेक्टली जर्मिनेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द लाइफ स्टोरी ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है कि taking into account the following. The first one is the plant cell. So the answer is A, the life of plant started with plant cell, the basic unit of life। यानी plant cell के बगैर plant grow ही नहीं, उसकी exist ही नहीं कर सकता। B, how the pollination and fertilization takes place। pollination और fertilization कैसे होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? So the answer is B, when pollen of anther transfer to the stigma of the pistil, pollination occur। Fertilization takes place when the pollen grain grows a tube down from the stigma to the ovary and fertilize on an ovum। यानी कि जब एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ से फर्टिलाइजेशन की स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन कब ख़त्म होती है? जब ये ओयूल तक पहुंच जाता है। सी, वेदर अ डाइकाट और अ मोनोकाट। आपने बताना है कि ये एंजियोस्पर्म सीड या प्लांट जो है ये मोनोकाट है, डाइकाट है, तो उसका हमें कैसे पता चलता है? After fertilization, seed formation occur in the ovary. Seed is monocot if there is single cotyledon and dicot with the two cotyledon in it। अगर एक cotyledon है उसमें तो monocot, दो cotyledon है तो dicot। D is how your plant developed। कैसे ग्रो होता है? grew roots, root कैसे निकलते हैं? shoot and started to flower। So the answer is radicle in the seed gave rise to the root and cotyledon to the shoot। Embryo develop into the plant, at maturity flowers appear on it। E, how it got nourishment through photosynthesis। खुराक कैसे हासिल करता है? photosynthesis के थ्रू। In the leaf of plant, carbon dioxide react with water in the presence of light and give glucose and oxygen। Plant use this glucose as food, या आप nutrient भी कह सकते हैं। If how its seeds were scattered so that a new life cycle would begin। न्यू लाइफ साइकिल अगले सीड की जर्मिनेशन से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए क्या करना होता है? द सीड ऑफ प्लांट ऑन मेच्योरिटी स्कैटर्ड थ्रू एनिमल्स, wind, water, gravity, etc., which on right condition germinate and this cycle continues। Thank you।